खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ने आए मिर्ची बाबा की निकली हवा। सपा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल ही नहीं पहुंचे, बुधनी से ही आपस चले गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा के लिए बुधनी में 4 आदमी नहीं मिले मिर्ची बाबा को। अखिलेश यादव ने मां नर्मदा पूजा आरती कर लौटे। बुधनी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मिर्ची बाबा के समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे बुधनी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हराने का दावा करने वाले मिर्ची बाबा की आज बुधनी में हवा निकल गई, क्योंकि अखिलेश यादव तो बुधनी समय सीमा में पहुंच गए, लेकिन बुधनी के दशहरा मैदान में कार्यक्रम स्थल बनाया जिसमें 200 कुर्सियां बाबा ने लगाई थी, जिसमें से बुधनी में सपा अध्यक्ष को सुनने के लिए 10 कुर्सियां भी नहीं भराई थी। अखिलेश यादव ने मिर्ची बाबा के फर्जी प्रचार प्रसार को भांपते हुए हेलीपैड से सीधे नर्मदा घाट पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर मीडिया से रूबरू हुए। कांग्रेस भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले, पिछली बार हमने तो कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार बनवाई थी, लेकिन कांग्रेस से अपने ही विधायक संभले और सरकार गिरवाकर भाजपा की सरकार बनवा दी। अखिलेश बोले, मैं बुधनी देखने आया हूं, वो बुधनी जिसका मुख्यमंत्री 18 साल से विधायक है। यह बुधनी में सड़कें खराब है। नर्मदा जीवन दायिनी माँ है जो किसानों एवं आम आदमी को जीवन देती है। आज उस माँ की स्थिति कितनी बुरी है। आज देखो रोड पर किस तरह से गे भूखी मार रही है। जब मीडिया ने पूछा कि आप किसको सपोर्ट करेंगे तो बोले, जो पार्टी गरीबों पिछड़ों दलितों की बात करेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले मिर्ची बाबा तो अखिलेश यादव की सभा के लिए 4 वोटर इकट्ठा नहीं कर सके, लेकिन बुधनी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों यादव समाज के लोगों ने नर्मदा किनारे एवं हेली पेड़ पर पहुंचकर अपने समाज के नेता का स्वागत से संस्कार किया। फूल माला एवं बुगे भेंट कर यादव समाज के लोगों ने भेंट की। अखिलेश यादव बुधनी सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। मिर्ची बाबा उनके लिए यहाँ पर जनसभा करने आए तो नर्मदा जी की पूजा अर्चना की सर। सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेने, पूजा करने के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे मिर्ची बाबा जी के समर्थन में मैं सहयोग मांगने आया हूँ। और जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं ये बहुत ही पौराणिक स्थान है, नदी पुरानी है, भारत की उन पुरानी नदियों में और धार्मिक जिनकी उपयोगिता है उन नदियों में माँ नर्मदा की गिनती है। न केवल हमारे किसानों को बल्कि जीवन देती है ये नदी। खेती, बिजली, कारोबार, घर, मकान, सबका जीवन चलता है इससे। इसलिए सबसे पहले माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पूजा करके हम लोग जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। और जहाँ तक सवाल विधानसभा किसकी है, मुख्यमंत्री जी की है, तो सोचिए जो मुख्यमंत्री रहे उनका बीजेपी में लोग कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ये पहला देश का चुनाव हो रहा है जहां मैं भिंड, मुरैना से लेकर के टीकमगढ़, छतरपुर, चित्रकूट, सतना उन इलाकों में गए हैं, कोई मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं ले रहा। सोचिए जिसने मुख्यमंत्री ने काम किया हो और बीजेपी उसको स्वीकार न कर रही हो, यहाँ पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े बड़े नेताओं का जिनका और प्रमोशन होना चाहिए था, राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए था उनका डिमोशन हो गया। जिन्हें मंत्री बनना चाहिए था उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो सांसद थे वो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद ज़रूरी नहीं कि यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के दावेदार इतने हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में, उतने दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। तो समझ लीजिए कि इस चुनाव के बाद ज़रूरी नहीं कि ये विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अगला चुनाव इन्हें भी लड़ाया जाएगा। जब लोकसभा के लोगों को विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो जो विधानसभा जीत करके जाएंगे वो लोकसभा लड़ाए जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिर्ची बाबा अभी नहीं, समाजवादी पार्टी भविष्य में भी चुनाव लड़ेगी। और फिर जो लोग
थकते नहीं थे कभी हमारे गृह जनपद की बुराई करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के सर्वोत्तम नेताओं ने हमेशा हमारे क्षेत्र की बुराई की, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में देखाएं। जिन्होंने डबल इंजन की सरकार चलाई हो, 20 साल सरकार लगभग यहाँ चली है बीजेपी की, कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिल गया? क्या किसान की तकलीफ दूर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या आज किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। सवाल केवल मुख्यमंत्री के होने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले इतने वर्षों में और डबल इंजन की सरकार होने के बाद क्या यहाँ जनता खुशहाल है? क्या नौकरी मिल गई? ये बड़े सवाल हैं। मैं तो कहूँगा पहली बार आया हूँ और हमें उम्मीद है ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बनेगा और लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ काम करेगी और भविष्य में आप ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी को देखेंगे। कितनी सीट ला रहा है सर मध्य प्रदेश में? याद होगा आपको, पिछली बार समाजवादी पार्टी का एक विधायक था और एक विधायक के जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार को सबसे पहले समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया, जिससे कांग्रेस की सरकार बनी थी। समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी भी समर्थन करती। ये अलग बात है, कांग्रेस के लोग अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा पाए। बीजेपी ने उनके विधायक लूट लिए और जब कांग्रेस अपने विधायक नहीं बचा पाई तो सरकार कैसे चलती? क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र पे कम, लूट तंत्र पे ज़्यादा भरोसा करती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के इस बार जीतेंगे भी और संख्या भी बढ़ेगी। तो इस बार किस पार्टी के पास जाएंगे सर? कांग्रेस तो करेगी, पार्टी के पास नहीं जाएंगे, हम उन्हीं को समर्थन करेंगे जो 27% आरक्षण देंगे, जाति जनगणना की बात कहेंगे, हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ठीक है। अगले साल